नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। निशा को सर दर्द हो रहा था। रात को देर रात तक लैपटॉप पर काम करती रही। ऑफिस का जरूरी प्रोजेक्ट था। बॉस ने उससे कहा था कि आज हर हालत में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। रात को बिट्टू भी देर रात तक सोई नहीं। उसे दिन भर से माँ की गोद रात को ही मिलती है, तो उसने भी छोड़ा नहीं। लवकेश भी थक कर सो चुके थे। बच्चे को तो माँ की गोद में ही नींद आती है। निशा एक कामकाजी महिला है जो अपनी शर्तों पर जी रही थी। जब शादी की बात आई तो ससुराल वालों ने कहा था हमें बहू के नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं है। निशा भी अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। बचपन से उसने अपनी माँ को पिता के आगे रुपए मांगते हुए देखा है और पिताजी को बड़ा अहंकार था कि वो ही घर खर्च चला रहे हैं, कमा कर लाते हैं। इस वजह से वो माँ की भी कदर नहीं करते थे। तभी से निशा ने सोच लिया था कि वो आत्मनिर्भर बनेगी और पैसा कमाएगी। शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। घर में सास ससुर, एक ननद, देवर और पति लवकेश थे। लवकेश की जुबान माँ के सामने खुलती नहीं थी। हालांकि निशा की तकलीफ का उन्हें पता था। जितना हो सकता था लवकेश निशा की मदद करता था, पर माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता था। ननद किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सास ने निशा के आते ही रसोई से संन्यास ले लिया था। और देवर की अपनी ही अलग दुनिया थी। हालांकि मेड आती थी, पर वो ऊपर के कामों के लिए थी। खाना, नाश्ता, रसोई की पूरी जिम्मेदारी निशा की थी। एक बार को ऊपर के घरेलू कामों को करके बैठा जा सकता है, पर रसोई के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। सुबह दूध गर्म करने से लेकर रात को दही जमाने तक की जिम्मेदारी निशा पर थी। निशा सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता और खाना बनाकर रख कर जाती। दिन भर ऑफिस और शाम को आकर फिर से काम पर लगना। इसी कारण वो बहुत थक जाती थी। इधर घर के काम का तनाव और उधर ऑफिस के काम का तनाव भी बहुत रहता था। उसने सास से इस बारे में बात की, तुम्हें नौकरी में परेशानी हो तो नौकरी छोड़ दो। मैंने कहा था कि तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, पर रसोई तो तुम्हें ही संभालनी है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ नौकरी करोगी, घर का कोई काम नहीं करोगी। वो तो हर बहू को करना होता है, चाहे वो नौकरी पेशा है या घरेलू। सास ने अपनी बात कहकर निशा से पल्ला झाड़ लिया। अपनी माँ की स्थिति को याद करके निशा किसी भी हालत में नौकरी तो छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। उसने मन ही मन सोच रखा था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करूंगी। कुछ ही महीनों में बिट्टू का जन्म हो गया। अपनी बेटी को पाकर निशा बहुत खुश थी। कुछ महीनों की मैटरनिटी लीव के बाद उसने फिर से नौकरी कर ली। अब उसे घर संभालना और बिट्टू को लेकर नौकरी करना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। रातों को नींद पूरी नहीं हो पाती थी। ऑफिस पहुंचकर उसने प्रोजेक्ट सबमिट करवाया और अपना काम करने लगी। नींद की कमी की वजह से ही सर फटा जा रहा था। घर वापसी के समय ही कार में ही सीट पर सर रखकर वो सोचने लगी, जिंदगी ऐसे कब तक चलेगी? ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सास दिन भर बिट्टू को रखती थी, पर शाम होते ही सुनाने से भी पीछे नहीं रहती थी। अचानक उसकी सहेली का फोन आया कि बॉस उसे दूसरे शहर में अपनी इसी कंपनी में भेज रहे हैं, पर वो जाना नहीं चाहती है क्योंकि उसके पति तैयार नहीं है। निशा के मन में उम्मीद जगी और उसने घर जाकर लवकेश से बात की। लवकेश भी अपनी माँ के रवैये से बेखबर नहीं थे। उसे भी निशा की परवाह थी। निशा ने दूसरे शहर जाना मंजूर कर लिया, तबादला ले लिया। दूसरे दिन जब सास को बताया तो घर में कोहराम मच गया। ठोकर मारो ऐसी नौकरी को। निशा, तुम आज ही ये नौकरी छोड़ दो। इसने तुम्हें परिवार से अलग कर दिया है। मम्मी जी, काश आपने थोड़ा सा सहयोग किया होता, मेरी परेशानियों को समझा होता तो आज हम सदैव साथ साथ रहते। नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकती। ये नौकरी मेरा आत्मसम्मान है, मेरा गरूर है। निशा अपने निर्णय पर अडिग थी। वहाँ जाकर लवकेश को कुछ महीनों बाद दूसरी नौकरी मिल गई।
बिट्टू को क्रेच में छोड़ देती थी। निशा ने वहाँ खाना बनाने वाली रख ली। अब निशा आराम से बच्चे को संभालती थी, घर भी और अपनी नौकरी भी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।